बिग बॉस 17 शुरू हो गया है और इस साल बहुत ही बड़े नोन फेसेस को शो का हिस्सा बनाया गया है और जितने बड़े सेलिब्रिटी उतनी ही ज्यादा उनकी फीस। तो चलो जानते हैं इस साल के सभी कंटेस्टेंट्स की पर एपिसोड फीस कितनी है और कौन है इस साल का सबसे महंगा कंटेस्टेंट और किसको मिल रहा है सबसे कम पैसा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और आज मैं आपको बिग बॉस 17 के होस्ट और सभी सेलिब्रिटीज की पर एपिसोड सैलरी बताने वाली हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं इस साल के होस्ट सलमान खान की। सलमान खान ने इस बार बहुत टाइम के बाद अपनी फीस में चेंजेस किए हैं और वो इस साल को होस्ट करने का ऑलमोस्ट 200 करोड़ लगभग 4 महीने के लिए चार्ज कर रहे हैं और ये आज तक के इतिहास का इंडिया का किसी भी होस्ट की सबसे ज्यादा फीस है। इस साल बहुत से यूट्यूबर कम्युनिटी से यूट्यूबर्स को शो में लाया गया है, तो सबसे पहले क्यों ना उनके बारे में ही बात कर ले। इंडियन मोटो व्लॉगर अनुराग को एक हफ्ते के लिए 7.5 लाख दिया जा रहा है, जो एक यूट्यूबर के लिए फर्स्ट टाइम टीवी शो के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, पर उनके फैन बेस को देखते हुए उनका ये अमाउंट फाइनलाइज किया गया है। इस साल के सेकंड यूट्यूबर हैं सनी आर्या, जो तहलका भाई के नाम से भी पहचाने जाते हैं। ये इस साल के स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट हैं, पर फिर भी उन्हें 3.5 लाख पर वीक बिग बॉस 17 का हिस्सा बनने के लिए मिल रहा है। इस साल के तीसरे और लास्ट यूट्यूबर हैं अरुण श्रीकांत, जो एक पॉपुलर इंडियन गेमिंग यूट्यूबर हैं और इन्हें बिग बॉस 17 में पार्टिसिपेट करने के लिए तहलका भाई जितना ही अमाउंट मिल रहा है, 3.5 लाख पर वीक। ये तो बात हो गई इस साल के यूट्यूबर्स की। इस साल हर साल की तरह बहुत से छोटे पर्दे के एक्टर्स बिग बॉस 17 का हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं इस साल की मोस्ट पेड एक्ट्रेस के बारे में, अंकिता लोखंडे। अंकिता टीवी जगत की बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, जिसने सीरियल पवित्र रिश्ता से अपनी पहचान बनाई और फिर सुशांत सिंह राजपूत की वजह से काफी बार सुर्खियों में रही। ऑडियंस इनके बारे में बहुत ही बारीकी से जानना चाहती है, जिसकी वजह से अंकिता बिग बॉस हिस्ट्री की हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट बन गई है और वो एक हफ्ते का 20 लाख रुपए चार्ज कर रही हैं। अंकिता के साथ साथ इस साल बिग बॉस में उनके पति विक्की जैन भी कंटेस्टेंट बनकर आए हैं और वो इतना अच्छा खेल रहे हैं कि उन्होंने शो में अपनी परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं अंकिता को दबा दिया है। पर ज़्यादा एक्सपीरियंस ना होने के कारण विक्की को अंकिता से काफ़ी कम पैसा मिल रहा है और उनको 5 लाख पर वीक अमाउंट दिया जा रहा है। इस साल के और एक्टर्स हैं ऐश्वर्या शर्मा और उनके पति नील भट्ट। अभी के लिए दोनों ही शो में कहीं गुम हैं और शो में उन्हें क्या करना है वो फिगर आउट कर रहे हैं, लेकिन उनकी पर वीक फीस की बात करें तो ऐश्वर्या को 12 लाख पर वीक और नील को 7 लाख पर वीक मिल रहा है और इस अमाउंट डिफरेंस का मेन रीजन है ऐश्वर्या खतरों के खिलाड़ी की वजह से अभी के लिए नील से ज्यादा बड़ा फेस है, इसलिए उनका अमाउंट भी नील के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इस साल की अगली टीवी एक्ट्रेस है ईशा मालविया, जो इस साल की सबसे छोटी उम्र की भी कंटेस्टेंट है और वो अभी मात्र 20 साल की है। ईशा का नो डाउट फैन बेस काफी स्ट्रॉन्ग है, पर उन्होंने अपने करियर में अभी तक सिर्फ एक ही सीरियल में काम किया है, इसलिए कम एक्सपीरियंस की वजह से उनको एक हफ्ते का 7 लाख रुपए दिया जा रहा है। ईशा के साथ उनके सीरियल में उनके को एक्टर थे अभिषेक कुमार और वो भी इस साल बिग बॉस 17 के घर में आए हैं। अभिषेक ईशा के एक्स बॉयफ्रेंड है और बिग बॉस 17 में आने के लिए उनको 5 लाख पर वीक मिल रहा है। इस साल की अगली टीवी एक्ट्रेस है रिंकू धवन, जिन्होंने आइकॉनिक इंडियन टेलीविजन शो कहानी घर घर की में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था और ज्यादा पॉपुलर ना होने के कारण रिंकू को एक हफ्ते का सिर्फ 4 लाख अमाउंट मिल रहा है। अगली बात करते हैं पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनावर फारूकी की। मुनावर इस साल के 3rd हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है। बिग बॉस में आने से पहले मुनावर रियलिटी शो लॉकअप जीत चुके हैं और वहां से उनका बहुत ही मैसिव फैन बेस बन गया, इसलिए उनको 14 लाख पर वीक में साइन किया गया है। बड़े पर्दे स्पेशली टॉलीवुड से भी इस साल कुछ चेहरे बिग बॉस 17 में आए हैं। सबसे पहली है इंडस्ट्री की चोपड़ा फैमिली से मनारा चोपड़ा, जो कुछ साउथ इंडियन मूवीज में काम कर चुकी हैं और वो बिग बॉस 17 की टॉप कंटेस्टेंट्स में से एक है और साथ में इस साल की 2nd हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट भी हैं और वो एक हफ्ते का 15 लाख रुपए चार्ज कर रही हैं। अगली टॉलीवुड एक्ट्रेस है सोनिया बंसल।
सोनिया एक इंडियन मॉडल और एक्ट्रेस है जो कुछ हिंदी और कुछ साउथ इंडियन मूवीज में काम कर चुकी है और उनको बिग बॉस 17 में एक हफ्ते के लिए 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। छोटे और बड़े पर्दे और यूट्यूबर्स के अलावा भी इस साल कुछ अलग प्रोफेशन के फेसेस बिग बॉस 17 का हिस्सा है, जैसे कि हिप हॉप रैपर फिरोजा खान जो खुद को खानजादी कहना पसंद करती है। खानजादी हसल 2.0 में एक कंटेस्टेंट थी और वो इस साल बिग बॉस 17 की लोएस्ट पेड कंटेस्टेंट है और उन्हें एक हफ्ते के लिए सिर्फ 3 लाख रुपए मिल रहे हैं और उसका मेन रीजन है कि वो इस इंडस्ट्री में बहुत ही न्यू कमर है। अगली इस साल की कंटेस्टेंट है एक्स क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा, जिनकी स्टोरी को नेटफ्लिक्स वेब सीरीज स्कूप ने अडॉप्ट किया था और उनकी कहानी को देखते हुए उन्हें 7.5 लाख पर वीक का अमाउंट मिल रहा है। नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉयर सना रहीस खान, जो हाई प्रोफाइल केसेस जैसे कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस की लॉयर रह चुकी है। वो भी बिग बॉस 17 का हिस्सा है और उन्हें शो में पार्टिसिपेट करने के लिए 6 लाख पर वीक मिल रहा है। इस साल के लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंटेस्टेंट हैं लंदन बेस्ड फार्मासिस्ट एंड सेलिब्रिटी नावेद सोले। माना कि वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, लेकिन इस बात का उनकी फीस पर कोई असर नहीं पड़ा और नावेद इस साल के वन ऑफ द लोएस्ट पेड कंटेस्टेंट हैं और उन्हें एक हफ्ते का सिर्फ 4 लाख ही मिल रहा है, जो अभी तक के लिए उनके बिग बॉस में परफॉर्मेंस देखकर सही भी है। ये थे इस साल के मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 17 के 17 कंटेस्टेंट्स की पर वीक सैलरी। आपके हिसाब से मोस्ट पेड कंटेस्टेंट किसे होना चाहिए था और अभी तक आपका इस साल का फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।